Hello, friends. I hope you all are safe as this present situation is a challenge for us. So, it's a huge request to you to please stay at home and take care of your family and yourself. So, let's begin with another English writer which is very important. You can say this is one of the most important writer. There are three important writers which are very important: Mulk Raj Anand, Raja Rao, R.K. Narayan. We have done Raja Rao, R.K. Narayan. So today we are going to begin with Mulk Raj Anand. So let's begin. Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was born in 1905 and he died in 2004. So must remember. You must know that Mulk Raj Anand is known as Dickens of English literature. Dickens means Charles Dickens. Charles Dickens was a Victorian writer. So Mulk Raj Anand is compared with Charles Dickens of English literature. Mulk Raj Anand belonged to Punjab. He was from Punjab. Mulk Raj Anand is known as mouthpiece of underdogs. Mouthpiece of underdog means he used to speak for the people who are considered as downtrodden, दबे कुचले लोग बोलते हैं जिनको, तो उनके लिए वो बोलता था, उनकी जगह पे उनके लिए स्टैंड लेने वाला पर्सन. सो माउथ पीस ऑफ अंडरडॉग्स. मुल्क राज आनंद इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, उन पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स का इन्फ्लुएंस है, उन पे प्रभाव पड़ा. And Karl Marx and Charles Darwin were one of them. Karl Marx and Charles Darwin had huge impact on Mulk Raj Anand. So it is very important. The most important question about Mulk Raj Anand, or you can say about Indian English writers, is there is a trio. There is a trio exist between there is a trio exist in English literature about Indian English writings, and this trio is of Mulk Raj Anand, Raja Rao and R.K. Narayan. You must remember that there is a trio: Mulk Raj Anand, Raja Rao, R.K. Narayan. He also participated in freedom movement. फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. आज़ादी की जो मूवमेंट थी, ह्यूमनिस्टिक विजन था उनका. इंसानियत के लिए वो इंसानियत पे वो ज़्यादा फोकस करते थे, इंसानियत के बारे में ज़्यादा सोचते थे. ह्यूमनिस्टिक विजन. ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड, एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ ललित कला अकेडमी. सो मस्ट रिमेंबर दैट पद्म भूषण वॉज अवॉर्डेड and Sahitya Academy Award. So now we must know about the works of Mulk Raj Anand, which are very important. There are many works which are famous. So the first work is Criterion. It was collaborated with T.S. Eliot. Collaborated with T.S. Eliot means कि उन्होंने ये वर्क अकेले नहीं लिखा था, T.S. Eliot के साथ मिलके लिखा था. और उनका जो विजन है, ये याद रखना, उनका जो विजन है एक राइटर के तौर पे, इट वॉज अ मिक्सअप ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी का मिक्सचर है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद इज अनटचेबल्स. अनटचेबल जो है वो फर्स्ट नोवेल है मुल्क राज आनंद के द्वारा. इट इज़ अ फर्स्ट नोवेल बाय हिम and it was written in 1935. It was inspired by his aunt experience. उनकी जो एक आंट थी, उनका एक एक्सपीरियंस था, उसी पे ये नोवेल जो है उस पर आधारित है कि उन्होंने कुछ आंट ने उनकी एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में अबाउट अनटचेबिलिटी, तो उसी टॉपिक पे उन्होंने ये नोवेल लिखा है. अनटचेबल्स कि जो इनको डाउन ट्रोडन माना जाता है, जिन अछूत बोल देते हैं जिसको, कि इनको छूना नहीं है, ये बहुत ही लो लेवल के लोग हैं. देयर इज़ मेन कैरेक्टर इज़ बाखा. वो एक 18 साल का ओल्ड स्वीपर है
और वो अपनी लाइफ में ह्यूमिलेशन एक्सपीरियंस करता है, मतलब उसको इंसल्ट एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। वो एक पर्सन की हेल्प भी करता है, बट जब उनको पता लगता है कि बाखा इज़ अनटचेबल तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है। हिंदूज बीट हिम, जो हिंदू लोग होते हैं जो अपने आप को मतलब हाई प्रोफाइल मानते हैं लाइक ब्राह्मण्स, तो उनको बीट किया जाता है, मतलब वो बीट करते हैं उनको, बाखा को बीट करते हैं। हाई क्लास प्रीस्ट सेड्यूस्ड सिस्टर ऑफ बाखा। हाई क्लास जो प्रीस्ट है, मतलब जो हम साधु बोल देते हैं या पंडित बोल देते हैं, वो सेड्यूस करते हैं बाखा की सिस्टर को, और उनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकता बिकॉज दे आर अनटचेबल्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. There are three solutions given by, we can say, different people about untouchability, कि untouchability को हम कैसे remove कर सकते हैं. It is out of context question. Out of context में it is not related to particular Mulk Rajanand. So 3 solutions are given. First solution दे देते हैं. First solution कौन देता है? कर्नल हचिंसन. वो क्या बोलते हैं? सुजेस्ट दैट अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी. वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लो. अगर आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लोगे तो आप अनटचेबल नहीं रहोगे. सेकेंड सोल्यूशन इज गिवन बाय गांधी जी. वो एक शब्द यूज़ करते हैं हरिजन. हरिजन का मतलब है बिलव्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के प्यारे बच्चे. भगवान सबको प्यार करते हैं. ऑल पीपल आर इक्वल. तो वो अनटचेबल्स को अनटचेबल नहीं बोलते, वो उनको हरिजन्स बोलते हैं कि ये तो भगवान के बच्चे हैं. थर्ड सोल्यूशन दिया गया है, वी नीड टू रिमूव फ्लैश क्लीन सिस्टम. क्या होता है कि अनटचेबल्स को ऐसे काम दिए जाते हैं कि फ्लैश क्लीन करने के काम दिए जाते हैं. तो कहते हैं हमें ये सिस्टम को रिमूव करना चाहिए कि अनटचेबल्स क्यों करें ये काम. वो अनटचेबल्स हैं क्योंकि दे क्लीन टॉयलेट्स. वो अनटचेबल्स क्यों हैं? हम किसी को टच नहीं करते क्योंकि वो गंदे काम, मतलब उनको गंदा काम करना पड़ता है, लाइक फ्लैश क्लीन करनी पड़ती है, इसीलिए हम उनको अनटचेबल कहते हैं. सो वी कैन रिमूव अनटचेबिलिटी बाय ब्रिंगिंग मशीन्स. कहते हैं कि जो काम अनटचेबल्स कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनको अनटचेबल्स कहा जा रहा है, तो वो काम उनसे ना करवाएं, बल्कि उसी जगह पे क्या ले आएँ हम? मशीन्स ले आएँ. वो काम मशीन्स करें तो वो अनटचेबल्स नहीं रहेंगे, दे विल बी क्लीन पर्सन. E.M. फोस्टर रोट प्रीफेस ऑफ अनटचेबल्स. जो E.M. फोस्टर है उन्होंने अनटचेबल का प्रीफेस लिखा है. जो स्टार्टिंग में जो एक इंट्रोडक्शन होती है बुक की, वो जो किसने लिखी है? E.M. फोस्टर ने.